ऐसी सरकार कौन सी काम की जो युवा को देख नहीं रही है। एक युवा नहीं 4 लाख युवा इसमें परेशान है। तेजस्वी यादव खुद एक युवा नेता हैं, उनको समझना चाहिए कि जिन युवाओं के पास डिग्री नहीं रहेगी वो आगे अपने जीवन में क्या कर सकेंगे। लेकिन उन लोग का भी कोई बिहार के युवा पे ध्यान नहीं है, उन लोग को शिक्षा पे फोकस ही नहीं है, बस वो ढोंग बनाए हुए हैं। बेटी को पढ़ने के लिए पढ़ रही है लेकिन यहाँ पे डिग्री ही नहीं मिल रहा है, जहाँ 3 साल में डिग्री मिल जाना चाहिए ग्रेजुएशन। इसलिए हम लोग सरकार से मुलाकात है क्योंकि सरकार फंडिंग करती है विश्वविद्यालय को। जब आप फंडिंग करते हैं विश्वविद्यालय को तो आप राज्यपाल से सवाल तो भी पूछ सकते हैं, कुलाधिपति से सवाल तो भी पूछ सकते हैं। तो आप फंडिंग रोक दीजिए, पेंशन पेमेंट रोक दीजिए उन लोग का। जब हम उन लोग रिजल्ट ही नहीं हम लोग को दे पा रहे हैं, हम लोग को बर्बाद कर दे रहे हैं। छात्रों के जीवन को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? हम बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, पिछले 1 साल से हम सड़क पर हैं, हर जगह जा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। राबड़ी आवास के बाहर मौजूद है जहां आरजेडी विधायक दल की बैठक चल रही है। बैठक जो है राबड़ी आवास के अंदर चल रही है, जिसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं वो मौजूद है। लेकिन हमारे साथ कुछ जो है युवा हैं, छात्र एवं छात्राएँ हैं जो मगध विश्वविद्यालय से आई हैं और देखिए एक मांग है, अनुरोध कर रही हैं सरकार से और तेजस्वी यादव से मुलाकात करना चाह रहे हैं ये लोग, ताकि इनके साथ अन्याय हो रहा है। अब सरकार किस तरह की अन्याय कर रही है तो कह रहे हैं काफ़ी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, कई लोगों से मुलाकात की फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका, निदान नहीं हो सका। तो अब जनूनन अगर समस्या है इनकी तो निदान क्यों नहीं हो पा रहा, क्या वजह है आप लोग मुलाकात करने पहुँचे? हम लोग आज तेजस्वी यादव जी से मिलने आए हैं। शिक्षा मंत्री से कई बार मुलाकात हो चुकी है। मामला मगध विश्वविद्यालय का है, सेशन लेट का है। पिछले 2 से 3 साल से कोई ठीक से एग्ज़ाम नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है। लास्ट एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर में हुआ था, 17, 18, 21 और 19, 22 का। उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। कई तरीके की बातें सामने आती हैं कि जिस पेपर पर एग्ज़ाम हुआ था OMR सीट वो गायब हो गया है, यूनिवर्सिटी में कोई काम नहीं हो रहा है। इसके पीछे का कारण जो विजिलेंस टीम की रेड पड़ी थी और वहाँ के जो पूर्व VC थे राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा जो करप्शन किया गया उसको वजह बताया जा रहा है। लेकिन उससे छात्रों का क्या लेना देना है? हम छात्रों के जीवन को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? हम बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, पिछले 1 साल से हम सड़क पर हैं, हर जगह जा चुके हैं। अभी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कई बार हमें आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि हम इस पर प्रयास कर रहे हैं, कमेटी बनाई गई है, लेकिन कोई काम होते हुए क्यों नहीं दिख रहा है? क्या वजह क्या है? लापरवाही और उदासीनता की वजह क्या है? किसी को शायद इन छात्रों की चिंता नहीं है, युवाओं की चिंता नहीं है। और तेजस्वी यादव खुद एक युवा नेता हैं, उनको समझना चाहिए कि जिन युवाओं के पास डिग्री नहीं रहेगी वो आगे अपने जीवन में क्या कर सकेंगे। बिहार के भविष्य हैं ये, और ये डिग्री के लिए रोज़ सड़क पर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, कभी इस नेता के पास, कभी उस नेता के पास। कभी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। इतनी बार हम यहाँ पर भी आ चुके हैं लेकिन कभी हमारी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया है। आज भी हम इस उम्मीद के साथ आए हैं कि शायद वो हमारी बात सुनेंगे और आवाज़ उठाएंगे, कुछ ना कुछ इंटरफेयर करेंगे ताकि हमें सोल्यूशन दिया जा सके। इसका क्या मेन प्रोसेस क्या है, किस तरह से करना है और सरकार के लिए कितना आसान चीज़ है जिसको मुश्किल बना रही है? सरकार हम लोग को लिए करना ही नहीं चाह रही है। पिछले 1 सालों से पिछले 1 साल हो गए एग्ज़ाम लिए हुए। मगध यूनिवर्सिटी का सेशन 18, 21 और 19, 22 की एग्ज़ाम हुई थी। 18, 21 की पार्ट 2 की एग्ज़ाम हुई थी पिछले साल अक्टूबर में, जो कि अभी तक रिजल्ट नहीं आई है। और 19, 22 सेशन की पार्ट 1 की एग्ज़ाम हुई थी, अभी तक रिजल्ट नहीं आई है। और हर जगह जाकर गए हैं, सब लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और जितने भी तमाम नेता हैं वो तो बोलते हैं मेरे अंडर में नहीं आता, ये पूरा राज्यपाल के अंडर में आता है। और राज्यपाल के पास तो हम लोग पहुँच नहीं पाते, वहाँ से जाते हैं तो वहाँ से बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम है। हर जगह से एक्सक्यूज ही मिलते हैं। अगर एक्सक्यूज मिल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई भी है कि विश्वविद्यालय तो राज्यपाल के अधीन है। विश्वविद्यालय के अधीन है, लेकिन यहाँ पे जो रीजनल गवर्नमेंट है बिहार का वो भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उन लोग का भी कोई बिहार के युवा पे ध्यान नहीं है। उन लोग को शिक्षा पे फोकस ही नहीं है, बस वो ढोंग बनाए हुए हैं। यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी में 4 लाख से ज़्यादा छात्र पढ़ रहे हैं, जो कि जिनका 3 साल सेशन लेट है। तो इससे बड़ा और क्या ख़राब स्थिति हो सकती है अभी तक की छात्रों की, जिसका सरकार नहीं सुन रहे हैं। तो उनको तो शर्म आनी चाहिए। ऐसी सरकार कौन सी काम की जो युवा को देख नहीं रही है। एक युवा नहीं 4 लाख युवा इसमें परेशान है। हम लोग लास्ट 8 मंथ से रोड पे आके हर जगह मिल गए हैं, कहीं नहीं अभी कुछ समाधान मिला है, अभी तक रिजल्ट भी नहीं आई है। क्या लगता है कि युवाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो छात्राएं हैं उनके साथ जो है भेदभाव कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है सरकार? हाँ, लड़कियों के साथ तो भेदभाव हो ही रही है। कहा जाता है कि बेटी पढ़ेगी तभी तो बढ़ेगी, तो बेटी को पढ़ने के लिए पढ़ रही है लेकिन यहाँ पे डिग्री ही नहीं मिल रहा है, जहाँ 3 साल में डिग्री मिल जाना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, वहाँ पे 3 साल और लेट किया जा रहा है, 6 साल किया जा रहा है। 1 साल हो गया एग्ज़ाम दिए हुए, अब तक रिजल्ट नहीं आया है। बताइए, हम लोग मतलब हर जगह जाते हैं, रोड पे दौड़ते हैं, सब कुछ करने को रेडी है, लेकिन फिर भी ये लोग रिजल्ट नहीं देते हैं। कहते हैं कॉपी चोरी है। खड़ा हो चुके हैं
कि बिहार का ही विश्वविद्यालय है, बिहार का ही कॉलेज है जो 2 साल की जगह पे 4 साल में डिग्री देता है और 3 साल की जगह पे 6 साल में डिग्री देता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि जो छात्राएं हैं, जो छात्र हैं, वो परेशान होंगे ही। क्या लगता है आप लोग की जो मांगे हैं वो क्या है और कब से परेशान है? मांग यही हम लोग का कि आज से पीछे 15 महीने पहले हम लोग का पार्ट 1 का एग्जाम होता, 19-22 सेशन है मेरा। 15 महीने पहले एग्जाम होता। अब तक 2022 में हम लोग का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन अभी तक हम लोग का पार्ट 1 भी क्लियर नहीं हुआ। पार्ट 1 का भी रिजल्ट नहीं आया। इसीलिए तो विश्वविद्यालय से मुलाकात करने आए। इसलिए हम लोग सरकार से मुलाकात है, क्योंकि सरकार फंडिंग करती है विश्वविद्यालय को। जब आप फंडिंग करते हैं विश्वविद्यालय को तो आप राज्यपाल से सवाल तो भी पूछ सकते हैं, कुलाधिपति से सवाल तो भी पूछ सकते हैं। तो आप फंडिंग रोक दीजिए, पेंशन पेमेंट रोक दीजिए उन लोग का। जब हम लोग रिजल्ट ही नहीं हम लोग को दे पा रहे हैं, हम लोग को बर्बाद कर दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री से इस संदर्भ में बातचीत हुई? शिक्षा मंत्री से हम लोग को बात हुआ। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मगध विश्वविद्यालय का सारा डाटा गायब है, सारा कॉपी गायब है, अब तुम लोग को फिर से एग्जाम देना होगा। जब हम लोग 15 महीने पहले एग्जाम दे चुके हैं, 15 महीने हम लोग का रिजल्ट नहीं आया, तो क्या भरोसा कि अगर हम फिर से एग्जाम दें तब हम लोग का रिजल्ट जारी कर दीजिएगा। ऑटोमेटिक हम लोग 3 साल लेट हैं। मतलब मेहनत करके, संघर्ष करके आप पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए और सरकार कहे कि दोबारा भी देना होगा, वो एग्ज़ाम का कॉपी किताब, पेन, स्याही सब खत्म, गायब हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी उदासीनता है सरकार की, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर युवाओं के साथ अगर इस तरह से लापरवाही की जाए तो दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहाँ आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वेयर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गांजा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर T103 खेतान सुपरमार्केट, पटना।